दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर ही मानेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार कदम उठा रहे। इसका रिजल्ट भी दिखने लगा है। स्कूल की व्यवस्था से लेकर शिक्षक छात्र उपस्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ। हालांकि के पाठक इतने भर से खुश नहीं है। एक बार फिर से सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बच्चों की ट्रैकिंग करें कि कहीं सरकारी लाभ लेने के लिए कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन तो नहीं लेते हैं। अगर ऐसा है तो नामांकन रद्द करें। इससे 300 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। बड़ी खबर, स्कूलों में छुट्टियों की कटौती पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करके शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में छुट्टी की कटौती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग की छुट्टी की कटौती वापस लेना होगा और हिंदू हित का हनन नहीं सहेंगे आदि नारे लगाए गए। नगर थाना से जुलूस निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंटीन चौक पहुंचकर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। बड़ी को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बिहार कार्यकारिणी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा NOPRUF के निरंतर संघर्ष और अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप न केवल सरकारी सेवकों के बीच पुरानी पेंशन बहाली का बल्कि नागरिक समाज से भी इस दिशा में भरपूर ठोस समर्थन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा को इस दिशा में सफलता भी प्राप्त होने लगा है। कर्मचारियों के बढ़ते दबाव और OPS राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की नागरिक समाज में लोकप्रियता को देखकर विगत दिनों विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की गई है। बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी यह एक ज्वलंत मुद्दा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संकल्पित है कि केंद्र और बिहार में पुरानी पेंशन बहाल होने तक मोर्चा अनवरत संघर्ष करेगा। बड़ी खबर, के पाठक के शिक्षा विभाग का एक और फरमान, शिक्षा सेवक को सेवा मुक्त करने की शर्तें लागू। शिक्षा विभाग हर बार चर्चा में है और इस बार चर्चा का कारण यह है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवक यानी तालीमी मरकज को शिक्षा विभाग ने अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत महादलित एवं दलित वर्ग के शिक्षा सेवक और अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सेवा मुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने शर्तें लागू कर दी है। संयुक्त सचिव सह निदेशक जन शिक्षा विभाग की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई। आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अनुमोदन के बाद ही जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालवी मरकज को उनकी सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका से हटा दिया जाए, यानी उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव कई मामलों को लेकर पीएम मोदी सहित राज्य सरकार और के पाठक पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने के पाठक पर हमला करते हुए कहा कि आप संविधान के आधार पर चलिए, अपना अलग संविधान और कानून नहीं बनाइए। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए। बड़ी खबर, बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के पिपराड़ गांव में चातुर्मास यज्ञ के दौरान एक दिवसीय कम्बल वाले बाबा का दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में कोई चमत्कार तो नहीं दिखा। हालांकि इसकी खबर सुन क्षेत्र के अलावा निकट के रोहतास, कैमूर, भोजपुर, उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। यज्ञ स्थल पर बनाए गए पंडाल में बैठने के लिए जगह नहीं थी। कम्बल वाले बाबा के दिव्य दरबार शुरू होते ही जय घोष के साथ लोगों का इलाज भी शुरू किया गया। पहले राउंड में लकवाग्रस्त, पोलियोग्रस्त एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित अपाहिज लोगों का इलाज उन्होंने कम्बल ओढ़ाकर शुरू किया। वो यह दावा कर रहे थे कि इस कम्बल के चमत्कार से लोग ठीक हो जाते हैं। कम्बल वाले बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा असली नाम गणेश गुर्जर है। 4 साल की उम्र में देवी के आशीर्वाद के रूप में यह कम्बल मिला है। गणेश गुर्जर उर्फ बाबा चमत्कारिक कम्बल वाले बाबा के नाम से मशहूर है। हालांकि दिव्य दरबार में पहुंचे लोगों ने गणेश गुर्जर उर्फ कम्बल वाले बाबा के दरबार में कोई भी चमत्कार होने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर, के पाठक के आदेश का छात्रों में भी दिखा खौफ। डर के मारे रेगुलर आने लगे क्लास। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के कैंपस आजकल छात्र छात्राओं की चहलकदमी से गुलजार है। नजारा बदला नजर आ रहा। इंटर से लेकर PG तक के सभी छात्र छात्रा क्लास अटेंड करने के लिए कैंपस में आने लगे हैं। अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक स्नातक और PG की कक्षाएं ले लेते हैं, लेकिन इंटर के अधिकांश विषयों की कक्षाएं शिक्षक और कक्षा के अभाव में नहीं हो पाता है। शिक्षा विभाग की सख्ती के कारण छात्र 75% हाजिरी को पूरा करने के लिए कॉलेज तो आ रहे, लेकिन संसाधनों के अभाव में कक्षाएं ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर, राज्य में चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर
डीजे बजाने पर रोक, बिना अनुमति के नहीं निकलेगा जुलूस, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। राज्य के पटना जिले के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने चेहल्लुम एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडलवार तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता मूलक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। डीजे पर 100% रोक लगाएं एवं बिना अनुज्ञप्ति के जुलूस नहीं निकालने दें। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कायम रखने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों पर सतत कड़ी निगरानी रखें एवं अफवाहों का त्वरित खंडन करें। बढ़कर 25 लाख अनुदान राशि की मांग, बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट। बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने सिपाही से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी तक को ड्यूटी के दौरान मिलने वाले 25 लाख रुपए अनुदान की राशि के लाभ की मांग की। संघ का कहना है कि उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। बिहार पुलिस ने कर्मियों के शहीद होने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय प्रशस्ति समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। अब कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर परिजनों को 25 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। इसी को लेकर बिहार पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का कहना है कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साथ साथ जहां भी उग्रवाद प्रभावित, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र होता है वहां पुलिस कैंप में हम लोग भी मौजूद होते हैं और किसी तरह की घटना होती है तो हम लोग भी उसका सामना करते हैं और इसलिए हमें भी अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाए। बढ़कर बिहार में 18,000 पुलिस कर्मियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि एएसआई को एसआई, एसआई को इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को डीएसपी की जिम्मेदारी बिहार में सौंप दी जाएगी। मसलन इनकी जिम्मेदारी एवं शक्तियां बढ़ेगी, लेकिन वेतन भत्ते पूर्ववत रहेंगे। वित्त विभाग की सहमति के बाद गृह विभाग ने विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले इन पदों पर योग्य पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार दिए जाने संबंधित मंजूरी दे दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इस संबंध में डीजीपी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यकारी प्रभार के कारण राज्य सरकार के राजस्व पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। राज्य में कोचिंग संस्थान के लिए नई रूलबुक 2023 जारी, कई सारे किए गए बदलाव। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान रूलबुक 2023 जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस रूलबुक के मुताबिक अब बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 साल तक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। आधिकारिक नोटिस में अधिकारियों ने कहा कि संशोधित अधिनियम को बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा। मणिपुर बिहार में शिक्षक और कोचिंग के बाद के पाठक के निशाने पर है छात्र। गायब रहने वाले छात्रों का नामांकन होगा रद्द। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपने आदेशों की वजह से लगातार चर्चा में बने हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए उनके द्वारा लगातार उठाए जा रहे कदम का अब कई स्कूलों में असर भी दिखने लगा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर छात्रों की उपस्थिति कम है। ऐसे में के पाठक ने एक बार फिर से सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य भर में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक विद्यालय में आरडीडी, डीओ और डीपीओ खुद से हस्तक्षेप करेंगे और सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से बात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नामांकन लेकर स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द करने का आदेश दिया है। बलिकर बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ ने सरकार को दी चुनौती, कहा कि छुट्टियों की कटौती के आदेश को जल्द वापस ले सरकार। बिहार में शिक्षा विभाग की छुट्टी में कटौती के आदेश के बाद से ही राज्य में शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा। शिक्षक लगातार इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे। इसी कड़ी में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सदस्य बिहार विधान परिषद ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षा विभाग के अव्यवहारिक, अधार्मिक एवं राज्य के लाखों छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की आस्था के साथ आघात करने वाले छुट्टी की कटौती संबंधित आदेश को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि राज्य के लाखों अभिभावकों, छात्र छात्राओं ने विद्यालय नहीं जाकर शिक्षा विभाग के आदेश को पूर्ण तरीके से नकार दिया और यह मौन चेतावनी भी दे दी है कि रक्षाबंधन सहित तमाम छुट्टियों की कटौती संबंधित आदेश तुरंत वापस लिया जाए। मणिपुर बिहार में बीजेपी की जीती हुई अधिकतर सीटों पर आरजेडी की नजर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा, तो दूसरी तरफ एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है। विपक्षी दलों ने वोटों के बिखराव को रोकने के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इस दिशा में अब तक 3 अहम बैठकें हो चुकी है। जानकार बताते हैं कि भाजपा की जीती हुई 17 सीटों में अधिकतर पर राजद के उम्मीदवार खड़े होंगे। घटक दलों के बीच कुछ सीटों पर अदला बदली होगी। किशनगंज की सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित रहेगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और माना जा रहा कि 2 बड़े घटक दल जदयू और राजद की हिस्सेदारी बराबर सीटों की होगी
और इनसे बची सीटों में आधी कांग्रेस के खाते में जाएगी और बची हुई सीटें वाम दलों की झोली में जाएगी। बड़ी खबर पूर्णिया के जानकी नगर थानाध्यक्ष महेश यादव निलंबित किए गए। ब्राउन शुगर के बड़े कारोबारी को थाना लाकर बाद में छोड़ दिया था। एसपी ने की कार्रवाई। पूर्णिया में जानकी नगर थानाध्यक्ष महेश कुमार यादव पर एसपी आमिर जावेद ने बड़ी कार्रवाई की। ब्राउन शुगर के बड़े कारोबारी को थाना लाकर छोड़ देने के मामले में जानकी नगर थानाध्यक्ष पर सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह अब ओम प्रकाश को जानकी नगर थाना का प्रभारी बनाया गया है। घटना की जानकारी देते हुए जिला एसपी आमिर जावेद ने बताया कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि जानकी नगर थाना अध्यक्ष महेश कुमार यादव ब्राउन शुगर के एक बड़े कारोबारी को थाना लेकर आए। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इस आरोप में जांच का निर्देश दिया गया। बड़ी खबर सहरसा के एक प्राइवेट स्कूल शांति शिक्षण संस्थान में स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास का बेटा ने नाबालिग लड़की के साथ स्कूल में ही एक कमरे में 2 वर्षों तक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में स्कूल की शिक्षिका अनिता मिश्रा भी पीड़ित लड़की को स्कूल के रूम में ले जाती और बाहर से ताला लगा देती थी। स्कूल के डायरेक्टर का आरोपी बेटा सम्राट विश्वास पीड़ित लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। लोक लज्जा के कारण पीड़ित नाबालिग लड़की अपने परिजन को कुछ भी नहीं बोली। सहरसा के स्कूल संचालक के बेटे पर रेप के आरोप लगने के बाद उसे 28/8/23 को प्राथमिकी दर्ज करके डायरेक्टर के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।